सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न विद खान और बेल आइकन दबाएं पल पल की अपडेट्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। आज आपके सामने मैं गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1947 तक का लेके आया हूँ। तो पार्ट 1 में हमने देखा था 1758 से लेकर 1858 तक के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की ऐसी ही अपडेट्स आप तक आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया 1858 से 1947 तक। सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में दोस्तों जानेंगे कुछ, क्योंकि ये लास्ट गवर्नर जनरल था, लेकिन ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी था। ये 1858 से 1862 तक इनका काम काज चला था और इनके बीच में कई सारे युद्ध भी लड़े गए हैं, जिसमें एक शामिल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इन्हीं के समय हुआ था और वॉर ऑफ भूटान भी इन्हीं के समय हुआ था। और ये एक बहुत ही अच्छे खास के लिए चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो 5% इनकम टैक्स इन्होंने 500 रुपये पे लगाया था। रहिएगा, 500 कमाने पे उसने 5% इनकम टैक्स लगाया था। और इन्हीं के समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था और इनके कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था और इनके समय में ये हटा दिया गया था। इंडियन पैनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर इन्हीं के समय पास हुआ था 1859 में। और जो यूनिवर्सिटी जो थी देश की 3 यूनिवर्सिटी जो खुली थी, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में खुली थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय खुली थी। तो इस पॉइंट्स को जो मैं आपको कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड एलिगन। लॉर्ड एलिगन 1, ये जो गवर्नर जनरल थे वो जमाइका के भी रह चुके थे और कनाडा के थे। भारत में आने से पहले ये जमाइका और कनाडा के गवर्नर जनरल रह चुके थे। भारत में इन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तौर पे आए थे और इसे चाइना भी भेजा गया था, ट्रेड बिजनेस के लिए भेजा गया था ब्रिटिश की तरफ से। और वहाँ भी मूवमेंट, इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो था देश में, वो इन्हीं के समय शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस। इन्हीं के समय स्टार्टेड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन हुआ था इंडिया में और यूरोप के बीच में स्टार्ट हुआ था। इंडिया और यूरोप के बीच में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था और इन्हीं के कार्यकाल में हाई कोर्ट इन कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास हुआ था। Expanded canal works and railways, advocated the state managed railways, created the Indian Forest Body। इन्होंने ही इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो थे इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, established राजकोट कॉलेज एट काटियावाड़ एंड मायो कॉलेज एट जयपुर। याद रखिए, ये दो पूछता है हमेशा क्वेश्चन, ये दो कॉलेजेस कहाँ हैं? राजकोट कॉलेज एट काटियावाड़ और मायो कॉलेज कहाँ है? जयपुर में। किसके लिए खोला गया था? प्रिंसेस के लिए, राजाओं लोग के लिए, राजा लोग के जो बच्चे लोग होते थे उन लोग के लिए खोला गया था। स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं के समय हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमर्स इन्हीं के समय इस्टेब्लिश्ड। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन्हीं के समय इंट्रोड्यूस्ड। स्टेट रेलवे ड्यूरिंग हिज टाइम। सेंसस, जो आज हम लोग सेंसस सुने होंगे, सेंसस होता है
जो अभी होने वाला था 2021 में, मगर कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, तो इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। और ये पहले वायसराय थे जो इनको अंडमान में हत्या कर दिया गया था। कब किया गया था? 1872 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक ये जो थे, इन्होंने इनकम टैक्स को हटा दिया। हुक्का मूवमेंट प्लेस इन पंजाब ड्यूरिंग हिज पीरियड। हुक्का मूवमेंट जो था इन्हीं के समय आया। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन के समय थर्ड बर्मा वार 1885 में हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय हुआ 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। 2 पॉइंट है इसमें। लॉर्ड डफरिन में थर्ड बर्मा वार इन्हीं के समय हुआ था 1885 में, और 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। द सेकेंडरी फैक्ट्री एक्ट वाज पास 1891। इन्हीं के समय इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस 1892। इन्हीं के समय कैटेगरीज्ड सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल इन्हीं के समय हुआ था। प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट ऑफ द डोरंट कमीशन, याद रखिएगा इन्हीं के समय क्या हुआ था, डोरंट कमीशन को अपॉइंट किया गया था। किसके लिए? डिफाइन द ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो विवाद था उसके लेकर डोरंट कमीशन बैठाया गया था, जिसको डोरंट आज लाइन भी कहते हैं, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच शेयर होता है। कब हुआ था? 1893 में। चलिए नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एल्गिन टू मुंडा Birsa Munda took place in 1899. Convention of delimiting the frontier between China and India was ratified. Great famine acquired during his time in 1896 से 1897 तक. Appointed Lyle Commission, याद रखिए appointed Lyle Commission after the famine in 1897. Assassinated of 2 British official Rand और Amherst by चिपकर ब्रदर्स। चिपकर ब्रदर्स जो है ना, रैंड ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे रैंड और एमहेस्टेड को चिपकर ब्रदर्स द्वारा हत्या कर दी गई थी 1897 में। किसके समय हुआ था? एलिगन 2 के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। Pursued free trade and abolished duties on 29 British manufactured goods, which accelerated drain of wealth in India. Arranged Grand Darbar, ये important point है कि ग्रैंड दरबार किनके समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय 1877 में। Passed the Royal Title Act 1876. During his tenure, Queen Victoria was declared as कैसर हिंद। क्वीन विक्टोरिया इन्हीं के समय में क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद कहा गया था। पास इन फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1856 में इन्हीं के समय पास किया गया था। और जो द लोअर द एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम के एज था वही 21 से 19 कर दिया गया था कुछ के समय, लॉर्ड लिटन के समय। ये नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। रिपेल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। लॉर्ड रिपन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, Repeal of Vernacular Press Act in 1882. Passed First Factory Act 1882. याद रखिएगा, Repeal of Vernacular Press Act in 1882 and passed First Factory Act 1882 to improve labor condition. Factory Act जो पास किया गया था 1882 में, वो लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए
Resolution of local self government 1882, appointment of Hunter Commission for Education Reform 1882, Hunter Commission 1882 याद रखिएगा, ये भी important है. The Albert Bill controversy erupted during his period, enabled India district magistrate to try European criminals. Next है Lord Curzon, appointed a police commissioner in 1902 under Andrew Fraser. Set up University Commission. University Commission passed इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट. लॉर्ड कर्जन के समय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया 1904 में. सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के टाइम सेटअप किया गया था. सेटअप इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899. इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 में इन्हीं के समय हुआ था. पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905, क्रिएटेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन एंड एग्रीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. देखिए ये सब जो पॉइंट आपको लगाते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं, वो आप लोग नोट करते जाइएगा. एक्सटेंडेड रेलवे टू एक्सटेंड ग्रेट एक्सटेंट. नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो. स्वदेशी मूवमेंट जो था वो लॉर्ड मिंटो के समय हुआ. कब से कब तक? 1905 1908 के बीच में. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स 1906 इन्हीं के समय. सूरत सेशन एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन इन्हीं के समय 1907 में. न्यूज़पेपर इन 1908 एंड मॉडली मिंटो रिफॉर्म 1909. तो 1909 में मॉडली मिंटो रिफॉर्म इन्हीं के समय हुआ था. चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग. एन्यूमेलेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल विभाजन रुका कब था? 1911 में. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था? इन्हीं के समय 1912 में. दिल्ली दरबार एंड क्रोनेशंस ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी 1911. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय, तो किसके समय हुआ था? ये पूछ देता है क्वेश्चन में. मदन मोहन हिंदू महासभा की स्थापना जो मदन मोहन मालवीय ने किया वो किसके समय हुआ था? तो ये हार्डिंग के समय किया था. इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है इस टाइप का. चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड. होम रूल मूवमेंट लॉन्च बाय तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1916 इन्हीं के समय हुआ था. चंपारण सत्याग्रह भी इन्हीं के समय हुआ था 1917 में. मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 इन्हीं के समय हुआ था. खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद एंड सत्याग्रह एट अहमदाबाद इन 1918. और गवर्नमेंट एक्ट रिप्रेसिव रॉयलेट एक्ट इन जो था वो 1919 में इन्हीं के टाइम चैम्सफोर्ड के समय. जलियांवाला बाग मैसेकर इन्हीं के समय. खिलाफत मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक इन्हीं के समय. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक इन्हीं के समय. सैडलर कमीशन 1917. सैडलर कमीशन किससे? शिक्षा से रिलेटेड है. 7 से 17, 7 से सैडलर, याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड रेडिंग. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइजेस. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइजेस. रिपील ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड रॉलेट एक्ट 1919. वायन मोपलान रिबेलियन इन केरल 1921 इन्हीं के समय हुआ था. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में इन्हीं के समय. चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 इन्हीं के समय. फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 इन्हीं के समय. काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इन्हीं के समय. फाउंडेशन ऑफ RSS 1925 भी इन्हीं के समय हुआ था. मर्डर ऑफ स्वामी सरदानंद इन 1926 इन्हीं के समय. चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन 7 कमीशन 1927 में अनाउंस किया गया इन्हीं के समय. बटलर कमीशन 1927 इन्हीं के समय. नेहरू रिपोर्ट 1928 इन्हीं के समय.
14 पॉइंट ऑफ जिन्ना पूछा था। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना कब हुआ था? 1929 में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड एरविन के समय। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 किसके समय? लॉर्ड एरविन के समय। सिविल डिसअबेंडेंस मूवमेंट 1930 में, इन्हीं के समय। डांडी मार्च मोस्ट फेमस 1930 इन्हीं के समय। फर्स्ट राउंड टेबल 1930 1930 में, इन्हीं के समय। गांधी इरविन पैक्ट 1931 इन्हीं के समय। जतिन दास जो शहीद हो गए थे हंगर स्ट्राइक में, इन्हीं के समय, एरविन के समय। ये नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन, सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस इन 1931 इन्हीं के समय पास किया गया। सिविल डिसअबेंडेंस मूवमेंट 1932 इन्हीं के समय। मैकडोनल्ड कॉमनल अवार्ड 1932 इन्हीं के समय। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के समय। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 इन्हीं के समय। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 इन्हीं के समय। बर्मा भारत से अलग इन्हीं के समय हुआ था 1935 में। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 इन्हीं के समय। पूना पैक्ट जो साइन हुआ था इन्हीं के समय। किस समय? वेलिंगटन के समय। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड लिंगलिथो, जनरल इलेक्शन 1936 और 37 में इन्हीं के समय हुआ था। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर 1939 इन्हीं के समय हुआ था। डिलीवरेंस डेट मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 इन्हीं के समय। क्रिसमिशन इन 1942 फाउंडेशन एंड फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस 1939 इन्हीं के समय। लाहौर रेजोल्यूशन जो पास हुआ था 1940 इन्हीं के समय। अगस्त ऑफर 1940 और क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 इन्हीं के समय। लॉर्ड लिंगलिथो के समय ये सब पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड वेबिल, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो आया था 1944 में इन्हीं के समय आया था। वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 इन्हीं के समय। INA ट्रायल इन 1945 इन्हीं के समय। नेवल म्यूटिनी 1947 एंड कैबिनेट मिशन 1946 एंड acceptance of its proposal by Congress. Direct action day announced by Muslim League 16th अगस्त 1946 किसके समय? लॉर्ड वेबल के समय। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड 9 दिसंबर 1947 इन्हीं के समय। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च से अगस्त तक इंट्रोड्यूस इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन हाउस ऑफ कॉमन and passed the British Parliament on 4th July 1947. Appointment of two boundary commission under Cyril Redcliffe. रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेखा है। अनाउंस 3 जून 1947 प्लान। चलिए नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया 1947 से लेकर 1950 तक लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 1948 तक ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, याद रखिएगा। कश्मीर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया 1940 अक्टूबर 1947। द मर्डर ऑफ गांधी जी 30 जैन 1948, याद रखिएगा ये पॉइंट को। श्री गोपालाचारी जून 1948 से लेकर जैन 1950 ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। He was the only Indian गवर्नर जनरल। ये सवाल पूछ देता है कि भारत के जो आखिरी जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, इस टाइप का सवाल पूछ देता है। दोस्तों ये थे आपके 1858 से लेकर 1947 तक के। तो दोस्तों इसी तरह के आप के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ाने का, बेस्ट ऑफ बेस्ट तरह समझाने का। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1947 तक। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ा था 1758 से लेकर 1856 तक के लिए।
तो दोस्तों इसी तरह का मैं आपके सामने हमेशा लाते रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पल पल की ऐसी ही अपडेट आप तक आती रहे। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कुछ गलती रह गई है तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।